परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु जी साहब में विराजमान है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन चंद शब्द में आपके लिए, जो मेरे मन में भाव है, मेरे मन में दर्द है, मैं आपके बीच में कहना। ए बेटा, कोई भी औरत उठेगी नहीं ना, आवाज करेगी नहीं, बच्चा कोई उठेगा। आप जहां खड़े वहां बैठ जाइए। अभी हमको ऐसे लगा भाई सोनू महाराज जी गाएंगे और गाएंगे और गाएंगे और गाएंगे। बोलो किनो किनो बनेगा और गावड़ो चीजें जन भाई मैं डबल हो जो बाबू जी को के थे मत गाओ। देखो जो को मंच बन जोड़ो है, सुन जो भाई, कोई आवाज नहीं करो। औरत कोई नहीं बोली, मैंने खारी जहर लगा औरत बोली ओड़ी। जब कोई मनुष्य बोलता है, या पति बोलता है, या कोई भाई बोलता है, या भांजा बोलता है, भतीजा बोलता है, या कोई काका बोलता है, और बीच में औरत कोई टोक देती है, वो औरत औरत नहीं है। मुझे आप क्रोध ना दिलाएं। कोई भी औरत, ताली क्यों बजा रहे भाई? मैं कलाकार हूं क्या? हंसे नहीं भाई मंच पे। 1 मिनट के लिए क्यों बजा रहे भाई? आप सभी शांत हो जाएं। धर्म का मर्म क्या होता है हम आपको बताते हैं आज। धर्म का मर्म क्या होता है, धर्म कहता क्या है, धर्म में करना क्या चाहिए। गौशाला गौशाला गौशाला, गौ सेवा गौ सेवा, समाज सेवा समाज सेवा, ये सब क्या है? ये दर्द मेरे आत्मा के अंदर है सज्जनों। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे अनुमति नहीं है मन से बोलने की। मैं तो माडानी माइक खोई ने बोल रही हूं। बहुत ही ज्ञानी महापुरुष बैठे हैं आपके सामने, सोनू महाराज जी, और सदगुरु भगवान आपके सामने साक्षात मूर्ति विराजमान है, जो हमारे दादा गुरु परमहंस राम मंगलदास जी महाराज अयोध्या से, उनके वंशज, नाथी चेला बोलते हैं, पोता शिष्य बोलते हैं। मैं यहां बैठा सामने सामने खड़ा हूं, और हमारे परम पूज्य पिताश्री सामने बैठे, पाली गुंदो से परम पूज्य परम श्रद्धेय परम आदरणीय रामाज्ञादास जी बाप जी, बिड़रो शिष्य हूं, आपके सामने खड़ो हूं और बोल रही हूं छाती ठोकने। ये जो मंच बना है, आप देख रहे हैं 40 बाई 25, कितना है ये? 40 बाई 25 जो मंच बना है, ये एक भगत ने, जब बजना शुरू नहीं हुआ, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, और कृपया मैं नाम लेने से पहले अगर वो भक्त यहां बैठा है तो कृपया मंच के पास पहुंच जाएं। मैं नाम लेने से पहले यहां पहुंच जाएं तो मुझे कितनी खुशी होगी कि ऐसे शिष्य को उपदेश दिया। खड़ा हो गया आपके सामने भुंडाराम जी, भुंडाराम जी श्री सोमंगलम चेन्नई से, चोइल परिवार की तरफ से। बाप जी, इसका कितना खर्चा आता है? और ये राशि आज जमा कराइए, 5.25 लाख तो जमा करा दी, और भी कितनी चाहिए बाप जी? ये मंच के लिए पूरा राशि मेरी तरफ से भेंट। और क्या कहोगे मेरे भाइयों? यह सामने क्यों नहीं आ रहा? देखिए आप वहां खड़े, ये संस्कार है, ये सभ्यता है। आइए सामने भुंडाराम जी। तमिल में क्या? गुरुजी नमो कहलेंदे इना सेवा आवा नमो पल्लमा पन्नगो पा वांगो उन गोशाला इंगड़ कड़ियादे खुश रो। तमिल में भाषा बोली मैंने फोन माते वांगो पा उंगलते गोशाला इना पन्नेगो पन्नगो। आशीर्वाद लो गुरुजी। गुरुजी से निवेदन करूंगा कि आप सम्मान करें, चिन्ह भेंट करें, माला। तो मेरे भाइयों, अभी आप 2 शब्द सुन लीजिए। बोलू या नहीं बोलू? मन कह दो। 30% वोट बढ़िया, नहीं बोलो बेटो। गोगो जी बाप जाएगा मत क्या बोलो बोलो। एक बार कोई भी हो, एक छोटी बात, एक बार कोई भी हो, एक पढ़ियो लिखियो आदमी और एक अपन जड़ो किसान रो बेटो, दोनों आड़ पाड़ कोई बिल्डिंग बना ली बातों बातों में शहर में। सुन जो बड़ा गौरू, कोई बात नहीं करना भाई। भुंडाराम जी के काका जी बाबू काका, बाप काका, देसी भाषा भाई, हमें क्या अंकल। एक बार एक किसान का परिवार और एक पढ़ा लिखा परिवार आपस में कहीं बेंगलोर में घर खरीद लिया। घर खरीदने के बाद में बच्चे लोग, मारवाड़ी में बोलूंगा, हाँ देश ठोक ला गया नहीं,
यहां पे भिंडजरा परिवार बैठा है क्या? ग्याबरा जिन तो मारवाड़ी से बोलू, नहीं तो मैं हिंदी बोलता। तो सोचिए कि किसान रो बेटो और पढ़े लिखे बेटो दोनों आपस में क्रिकेट खेले। किसान रो बेटो क्रिकेट खेलते खेलते जोरू बोलने ठोकी, पढ़े लिखे घर में जाए ने कांच फूट गो ने हेड जी हूं थोड़ा जाएगा। हमेशा ही पढ़े लिखे थोड़ी इंसल्ट करिया करे, मतलब अब हम जो बेल्ट लगावड़ा थोड़ा यूं टॉप टिप रहना, टॉप टिप रहन आया आने मैं तो हिंदी में बोलिया, हे मूर्ख तू किसकी औलाद है? वो किसान रो बेटो क्या, ओ बाबा थे मनियो क्यों बोलो, कह रहे बोल किसका बेटा है? भेर में पढ़े लिखे आवाज करे, कोड़ो पकड़ बरो मैंने लेने गया मैंने घरे। सुन जो बड़ा गोरू थोड़े माती क्यों, हाँ कोड़ो पकड़ने घर लेने गया ने क्यों? भाई साहब आपको लगता नहीं है बिना फालतू पैदा करके रोड पे छोड़ दिया और आपकी औलाद ने मेरे पूरे 50,000 का शीशे को नाश कर दिया, तोड़ दिया। किसान क्या वो तो गैलो है। पढ़े लिखे आदमी ने कहा गैलो है, दिमाग खराब है तोरो, गैलो है तो मारो ही कहा जी क्यों, क्या गैलो है मारवाड़ी भाषा। अरे क्यों गैलो ये थोड़ो तो नहीं तोड़ियो, क्या वही तो डबोल तोड़ी है क्या वही तो डबोल तोड़ी है, घरों खास तोड़ी वो तो गैलो है जो तोरो तोड़ियो। क्या उन्होंने भाव है इंग्लिश में तो कई बात कई ऊंद फैल करना पड़े, लेकिन मारवाड़ी में देशी कौम है कि डपोल है, जो मैं भी डपोल, मैं पागल। पागल किस काम का? सुनिए मेरी भाषा, मैं पागल उस काम का हूं धर्म की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज के सुधार के लिए। मैं कोई समाज सेवी नहीं हूं, मैं कोई गौ सेवक नहीं हूं। लोग लगाते हैं, लगाऊं दो। गौ माता के लिए क्या करना चाहिए? आज आप देख रहे हैं मुसलमानों के हाथों गौ माता को बचाकर आज दोडगुबी गौशाला के अंदर हाडी मतलब 22,500 स्क्वायर फीट में गौशाला बनी हुई। केवल कितनी? 22,500 स्क्वायर फीट में गौशाला बनी हुई है। वहां पर 234 प्लस गौ माताएं निवास करती हैं, जिसमें नंदी भी ज्यादा है। दुख की बात यह है गौ माता के दिन मैं प्रतिदिन सुबह आता हूं, किसी ने देखा होगा, प्रतिदिन आता हूं और गौ माता के चरणों में एक ही बात कहता हूं, हे गौ माता, जो आपको मैं बांध के बंधक बनाया हूं, मुसलमानों के हाथे छुड़ाकर बंधक बनाया हूं, हे मेरी मां, मेरी पुकार सुन लेना। मैं किसी के सामने हाथ तो फैला नहीं सकता क्योंकि इतना मैं सक्षम हूं नहीं, लेकिन हे मेरी मां, अगर इस एरिया का, इस गांव का कोई विधायक है तो मुझे अर्ज कर कि मुझे कहीं ना कहीं इस गौशाला से 100 गुना ज्यादा जमीन मिल जाए, तब मैं मानूंगा कि गौ माता में भगवान निवास करते हैं। ताली मत बजाओ भैया, हाथ जोड़ता हूं, ताली मत बजाइए। गजेंद्र जी गाएंगे ताली बजाइए, राजू जी गाए ताली बजाइए, महात्मा जी कहते हैं ताली बजाइए, लेकिन आप कानों से नहीं आत्मा से सुने मुझे। फिर उस गौ माता को अर्जी लगाते हुए मुझे 5 साल हो गए। 5 साल के बाद गौ माता ने इतना बड़ा सुंदर भाव किया, हम विदाई के पास हम और गोपाल जी शर्मा कहां पे बैठे खड़े हो जाए। गोपाल जी शर्मा, अशोक जी जहांगीर जहां बैठे खड़े हो जाइए। गोपाल जी शर्मा और प्रभुलाल जी सोनपुरा, MS बालिया खड़े जहां बैठे वहां खड़े हो जाएं। प्रभु जी कटे खड़े हो भाई। रविंद्रनाथ जी कहां पे? ये खड़े। धन्नाराम जी चौधरी कहां है? मैं इनका नाम किस लिए लिया? बैठ जाइए, धन्यवाद। किस लिए लिया कि हम केवल 5-6 आदमियों ने मिलकर, मैंने कहा भाई आप हमारे हाथ से हालो, एक जहांगीर परिवार से, एक ब्राह्मण परिवार से, आप नाजी मेरे पैतृक गांव कुशालपुरा से, आप आंजना पटेल, धन्नाराम जी चौधरी और प्रभुलाल जी शिरवी और मैं खेतीगर किसान। हमने एक पहल की, 3 बार मंत्री साहब के, विधायक साहब के पास गए, इतना ही कहा गौ माता के लिए करना क्या है। फिर यहां से फोन ठोका ऊपर, बड़े भाई का फोन आया, ठा मोटू भाई
बड़े भाई का फोन आया कि ये पुखराज दिमाग खराब कर रहा है, योगी जी को फोन कर रहा है, उधर फोन कर रहा है, मुसलमानों के बारे में खतरनाक बोल रहा है, क्या करना चाहिए? क्या कुछ नहीं कर जाए, वो तो डबोल है, पागल है। क्या पागल नहीं है? महापागल है। इसको जमीन दी जाए। भाई साहब 5 मिनट के अंदर ये प्रभुलाल जी, गोपाल जी, रविंद्रनाथ जी, धनाराम जी साक्षी हैं। इसी जगह यहां पे लोग आने के लिए डरते थे, कतराते थे। रात में इतना जंगल था, यहाँ पे खड्डा था। यहां खड़े खड़े उन्होंने कहा, स्वामी जी आप में क्या ऐसा है मुझे बताइए, जमीन में देता हूं। मैं बोला सर निमिष्ठा कोटरा कोड़ी लान बड़ी सर हिलारी। उन्होंने कहा कि मैं एक राउंड काटता हूं, वो जमीन आपकी। इस गौशाला के प्रांगण में जहां पे आप झंडा लगा देख रहे हैं, लोग जिम रहे हैं, उसके नीचे नीम का पेड़ लगा, यहां पे मस्जिद बन रहा था, मस्जिद बना था। कान से सुनिएगा सभी मेरे भाइयों, समय मेरे पास कम है, भजन सुनना है गजेंद्र जी के और बाप जी के। यहां पे मस्जिद बन रहा है, इतना 5 फुट का मस्जिद बन गया, सामने 5 बाथरूम बन गए। बाथरूम बना के 2 साल हो गए, फिर कार्य शुरू हुआ। फिर मुझे किसी भाई ने अनजान ने कहा, महाराज जी कुछ मत करिए, हमारे साथ आइए, लड़िए, केवल ये जगह पे कोई मस्जिद या कोई चीज नहीं बननी चाहिए, मंदिर बनेगा। मैं बोला किसका? बोले हमारा भगवान का। मैंने कहा फिर कर लो। लेकिन भाई उस दिन हम यहाँ आकर कसम खाई कि इस मस्जिद के जो नींव लगी है, पत्थर को जमीन से निकालकर इसको रोड पे फेंककर सबसे बड़ा यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का मंदिर, आई माता का मंदिर और भव्य स्वामी श्री रामाज्ञादास जी मठ गौशाला यहाँ पे निर्माण होगा। ये आपके सामने आज मैं कहूं तो मेरे आंखों से शब्द नहीं और आंसू नहीं, ये आज मठ के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये मात्र अरविंद जी लिंबावली साहब मिनिस्टर ने कहा था 1 साल हुआ, लेकिन मैं कहता हूं 7 सितंबर 2019 को जमीन मिली 1:13 पर और 1:18 पर जेसीबी जो किरण बिंजारा था उसने वो नींव खोदनी चालू कर दी। भाइयों कहना सब कुछ आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने अपनी आत्मा को मारा, परिवार को छोड़ा, लेकिन परिवार मुझे थोड़ी छोड़ेगा, समाज मुझे थोड़ी छोड़ेगा। मैं कभी समाज को नहीं छोड़ता हूं। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अन्याय का साथ कोई दे रहे हैं तो आप भी इस धर्म के महापापी हैं। और भगवत गीता में लिखा है दूसरों को कष्ट देना महापाप है। क्यों पंडित जी? गीता जी कहते हैं। और बात रही ये औरतें बहुत चतुर है, मैं कभी पक्ष नहीं लेता इनका, लेकिन हम भी एक औरत की पूजा करते हैं, आई माता की, वो भी तो औरत है। मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा कि जिसके भी घर में 12 साल के ऊपर बेटी है या बेटा है, उसके साथ में मित्रता से रहिए, उसके साथ में सोइए और उसके साथ में अच्छा व्यवहार करिए और मोबाइल छीन लीजिए। अगर यहां पे गौशाला में बैठे मोबाइल नहीं छीना बेटियों से, तो आने वाले 2-3 साल में आपके बच्चे रोड पर गौ माता की तरह आवारिस लावारिस फिरते नजर आएंगे। रोज कहता हूं मैं, छाती ठोक ठोक कहता हूं, आप हमारे सनातन धर्म की बेटियों को मुसलमान लेके जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन हो रहा है। हर मदरसे में यही कहा जाता है कि जाओ एक केटीएम गाड़ी दो, 1500 का पेट्रोल भराओ, दिन भर घूमो और कोई भी हिंदू की बेटी को पटाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो। नाम था राधा। साउंड कम नहीं करे भाई। यहां पे 205 घर मुसलमान के, 200 घर हिंदू के। ये होसुर बंडे में डरे नहीं आप आज है कल नहीं, लेकिन बंदा यहीं रहेगा, जिंदगी भर यहीं मरेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे सनातन धर्म की अगर कोई बेटी कहीं चली जाए, कितना दर्द होता है। 9 महीने मां गर्भ में रखकर सबसे बड़ा रिश्ता बनाकर और वो बेचारे घर में बर्तन कपड़े धोकर 18 साल की तक इंतजार करके पैसा इकट्ठा करके सपना देखते हैं कि 19 साल में मेरी बेटी को ये दहेज में दूंगा, ये दहेज में दूंगी, इतना बढ़िया ब्याह करूंगा, ऐसा लड़का ढूंढूंगा। लेकिन 18 साल एक दिन हुआ,
बेटी इज गॉन, बेटी भाग गई। किसके पीछे? सलमान के पीछे। किसके पीछे? अब्दुल के पीछे। किसके पीछे? फलाना के पीछे, रजा के पीछे। मां बाप गिड़गिड़ाते हैं। बीकानेर का सुना आपने वीडियो? अरे धिक्कार ऐसी औलाद को, ऐसे माताओं को। गौ माता बचेगी तो आपका वंश बचेगा, गौ माता बचेगी तो आपकी औलाद बचेगी, गौ माता बचेगी तो सनातन हिंदू धर्म बचेगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप क्या सोचते हैं कि पुखराज जी ने मेला किया पैसों के लिए? दिमाग से कचरा निकाल दीजिए मेरे भाइयों। हम पैसों से प्रेम नहीं करते, पैसा मुझको नहीं चाहिए, लेकिन मेरी गौ माता के लिए आप कृपया करके, मैं भीख मांगता हूं, मैं आपके सामने झोली फेरता हूं, भीख मांगता हूं आपके सामने, मेरे गौ माता के लिए, ना मेरे लिए, ना मेरे बच्चों के लिए, ना मेरे परिवार के लिए, ना मेरे समाज के लिए। केवल बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करना। और यहां पर मठ का मतलब है स्थापना करके ऐसी अलग जगह ना कि गौ माता की सेवा वास्तव में यहां पे होती है। और यहां बहन बेटियों के बारे में जो पढ़ाया जाता है, कोई संत महात्मा हो जाए, बहन बेटे के साथ में अत्याचार करें, निंदा नहीं कर रहा हूं, आपको चेताने आया हूं। मैं बिल्कुल पागल हूं, मैं डपोड़ हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, बाप जी ने हक की बात बताई, लेकिन वो मुझे शोभा नहीं देती। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आप कुछ कर ना सको, लेकिन एक काम कर लो, जिंदगी के अंदर माता पिता की सेवा कर लो, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार दे दो, अच्छे वस्त्र पहनना सिखाओ। मर्यादा खत्म हो गई है वस्त्रों की, है? ऐसे छोटे मोटे कपड़े पहनते शर्म आनी चाहिए। और ये हमारा शुरू से यही कहना है कि इस प्रांगण में कोई भी बेटी जींस पैंट टी शर्ट पहन के आएगी, उसको यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। 5 साल से हम करते आ रहे हैं, माथे पे दुपट्टा नहीं, उस बेटी को भी इधर आने का अधिकार नहीं। ये 5 साल से करते आ रहे हैं। कोई अनजान है तो भी जान ले मुझे। क्यों? ये धर्म का मर्म है, ये धर्म का ज्ञान है। क्यों गुरुदेव? सनातन धर्म कहता क्या है? बस एक लड़ी ध्यान में बड़ी खेम पड़ी। ऐसा नहीं करना मेरे भाइयों और मेरे बहनों। हाथ जोड़ के कहता हूं कि आने वाला समय बड़ा घातक है। गौ माता के लिए पंडाल बनाना है, 30 बाई 100 का 10 पंडाल बनेगा, खर्चा होगा कम से कम 1.25 करोड़ रुपया। कितना? और कोई भाई कह दे, या जितने भी बैठे मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय बंधुओं, कोई भी कह दे कि श्री कृष्णा गौशाला से फुकराजी बाप जी यहाँ से मेरे दुकान पर रसीद बुक लेके आया, कोई भी हाथ खड़ा करे कि बाप जी मांगने के लिए मेरे दुकान आए। बताए कोई भीड़ में? बताए कोई भीड़ में? बताए कि फुक जी महाराज आपके दुकान या आपके घर भीख मांगने के लिए आए, गौ माता के लिए आए कभी 5 साल में? मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि मुझे समय नहीं है, मुझे भक्तों की सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है, बहन बेटियों को ज्ञान सिखाना है, इनको भटकाना नहीं है। अगर कोई भी औरत, कोई भी लड़की किसी लव करती है और कोई अपने पति को छोड़कर किसी भी इंसान के ऊपर बुरी नजर डालती है, तो मैं आई माता से कहूंगा कि कल सुबह उनकी आंखों से दिखना बंद कर दे। उंदा काम कोई औरत कर रही है, उसको दिखना कल से बंद हो जाए। ये मेरा श्राप है। देखना क्या करते हैं आप। कितना सहन करना, बोलो हम, बताइए। जब बोलता हूं मैं आत्मा से बोलता हूं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? भगवान ने सुंदर बेटा दिया, पति दिया, परिवार दिया, लेकिन आप नहीं समझोगे। आखिर रात बेटियां चैटिंग करती है मेरी बहनों, वीडियो कॉल में रहती है, लेकिन ऊपर कमल ओढ़ी हुई रहती है। अगर कोई कह दे मैं उसका नाम लेकर खड़ा कर सकता हूं, उस महफिल में 15 लड़कियां बैठी है। मुझे क्रोधित न करे, ना कुछ जानता हूं। मैं एक मां की संतान हूं, स्वामी नहीं। मैं एक बेटा हूं मां का। धन्यवाद है मेरे कुल को, मेरे परम पूज्य पिताजी को,
2 साल हो गए, देवलोक हो गए, लेकिन उन्होंने एक बात सिखाई, पूज्य गुरुदेव ने एक बात सिखाई कि बेटा बोलना तो ऐसे बोलो। मैं कहना चाहूंगा कि अगर मुसलमान हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे तो एक हाथ में तो है माला और मेरे दूसरे हाथ में होगा बाला और है तलवार। देखिए ना मेरे हाथ में, आप मेरा साथ दीजिए, मेरा टांग मत खींचिए। मुझे रोकना है ना, कोई मैं गलत काम कर रहा हूं मुझे रोकिए, मैं पैसे का दुरुपयोग करता हूं रोकिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप यहां हैं, आपको लगा कि इस गौशाला में पैसे की जरूरत है तो आप दान दीजिए, वरना आप मत दीजिए। दिल दुखा कर पैसा मत दीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, पैसा नहीं चाहिए। आपको इसलिए निमंत्रण दिया हमने, आपकी सेवा करने के लिए। अब भी अन्नपूर्णा भंडार चल रहा है। समय देखिए आप, कब से शुरू हुआ, कितने लोगों ने जीमा होगा, कितने जीमेंगे। लेकिन हमने एक ही बात कही हलवाई साहब को, भाई साहब रात में 1-1:30 बज जाए, जब तक मेरा यहां से आदेश ना हो भट्टी बंद ना हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यह आई माता का चमत्कार है। इस जगह पर बैठने लायक नहीं था। मेरे ऊपर कितने हमले हुए मुझे पता, इस जगह में कितने लोग मुझे रात में 1:30-2 बजे मारने के लिए आए, धोखे से बुलाकर। मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं जिंदा हूं परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद से। और आप भाई कभी कोई काम पड़ जाए, कोई मुसलमान कोई गलती आपको तकलीफ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप मेरे पास आइए। मैं प्राण निछावर कहूंगा, आधी रात को आपके साथ होगा। मुसलमान कोई तकलीफ दे रहा है या कोई भी डाकूपना कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, या बेटी को लेकर कोई चला गया हो, तो आप मेरे पास आइए, उसको सबक हम सिखाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन हर कोई गलत नहीं होता है, लेकिन अपने धर्म की बात करना, दूसरे धर्म की बात यहां पे मत करना। इसी के साथ में अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, किसी को आहत हुई हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मुझे अपना बेटा समझकर क्षमा कर दे। देना है 30 बाई 100 का पंडाल बनाना है, कम से कम 10-11 लाख खर्चा होगा एक शर्ट का। आप कृपया करके मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भीख मांगता हूं गौ माता के लिए, ना मेरे लिए ना मेरे भगवान के लिए, जो गौ माता हैं, जो साक्षात 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। मुझे विश्वास है, मेरे ऊपर हमला हुआ था, आंखें बंद की गौ माता से प्रार्थना की, गौ माता ने जिंदा रख दिया। मेरे साक्षी भी हैं यहाँ पे बैठे, जो मेरे साथ हमला हुआ उस समय में। लेकिन आप मेरे साथ रहिए। टांग खींचना है तो गलत कदम उठा रहा उसकी खींचिए, कोई नशा पता करता है उसका हाथ खींचिए। लेकिन आप धर्म की कोई सेवा करता है, दान पुण्य करता है, या किसी को कोई भेंट करता है, कोई दान करता है, उसको आप मत रोजिए। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम कहूंगा कि मेरे सपने ऐसे लग रहा है कि मेरा सपना साकार हो रहा है। मुझे लग रहा है पुखराज, इस धरती पर जन्म लेके तूने कुछ न कुछ किया है, ऐसा लग रहा है। करो तो काम ऐसे करो कि लोग आपको याद करें, और या तो 2 प्रकार से करें। कोई 11 किलो होंद लेने आएगा भी नहीं तो याद करो, ऐसा नहीं। काम जिंदगी में ऐसा करो, ऐसा दान करो। परमात्मा ने पैसा दिया है तो दान करिए, नहीं दिया है तो चुपचाप बैठ जाइए, लेकिन किसी को अंगुली मत करिए, मेरी बुराई खूब करिए। गुरुजी ने कहा पुखराज, अंतिम समय गुरुजी ने कहा पुखराज, जिंदगी के अंदर तेरी बुराई होती हो तो सोच लेना कि तेरा दूसरे दिन नए सूर्य का उदय हुआ है। इसी के साथ मैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत साष्टांग दंडवत करते हुए अपने वाणी को विराम देने से पहले बोलो वंदे, कोई होता हो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।